अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जिसमें आपको एचसीएफ मालूम करना है और फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए मालूम करना है। तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये एक और मेथड है जिसके ज़रिए सॉल्व होगा और उसका नाम है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। यानी फैक्टराइजेशन का एक ख़ास टूल है जिसको आप कहते हैं सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। एक तो मिडल टर्म ब्रेक है, वो तो हम सीख चुके हैं। फिर कुछ फार्मूलों वाला मेथड है, वो भी हम सीख चुके हैं। और एक सिंथेटिक डिवीज़न मेथड है, ये भी हम सीख चुके हैं पहले से। लेकिन जब आपसे फैक्टराइजेशन सीख रहे थे चैप्टर 4 में, आज जो है इसमें हम उसका इस्तेमाल करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का, और से इस्तेमाल करते हुए इन दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाएंगे और उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या एचसीएफ होगा। आइए स्टूडेंट देखें कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व, पहले जो है ये एक्सप्रेशन उठा लीजिए, इसको आप लेट कर लें पी एक्स के बराबर, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा जो सवाल हल करने का तरीका है, क्योंकि एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पी एक्स लेट करके चलें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पे कोई एक्स की ऐसी वैल्यू अपने दिमाग में सोचें कि वो पुट करने पर ये पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि एक्स की क्या वैल्यू सोचें। सबसे पहले तरीका ये होता है एक्स की वैल्यू +1 लगाएं यहाँ पर और देखें ज़ीरो हो रहा है एक्सप्रेशन, नहीं हो रहा होगा। फिर -1 लगाएं, अगर इसकी जगह -1 लगाने पर सिंप्लीफाई करने पर ज़ीरो हो जाए तो वहीं स्टॉप कर दें, उसके बाद फिर अगला स्टेप शुरू करें। और जब तक ये ज़ीरो नहीं हो तब तक ये एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते रहें, +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये है प्रोसेस। तो यहाँ ये -1 पर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दें x = -1, इस पर ही सेटिस्फाई ज़ीरो हो जाएगा। तो x की जगह -1 लगाएं, ऊपर है क्यूब, x की जगह -1 लगाएं, ऊपर है स्क्वायर, फिर x की जगह -1 और +1। -1 का क्यूब -1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर +1, क्योंकि स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, प्लस प्लस +1। फिर इसके आगे प्लस माइनस -1 +1। तो यू कैन सी कि यहाँ पर -1 +1 से कट जाएगा, फिर -1 +1 से कट जाएगा। तो इस तरह जो पी एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एक्स की जिस कीमत पर ये ज़ीरो हो जाए, मिसाल के ऊपर ये इस पर ज़ीरो हो गई, इसको यहाँ से पिक करें और यहाँ से बनाएंगे हम डिवाइडर। देखिए अब क्या करेंगे, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। अब सिंथेटिक डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। उसमें जो एक्सप्रेशन ऊपर आए हुए थे, फिर से भागना पड़ेगा। ये यस, यहाँ पे देखें x³ + x² + x + 1 है, ऐसा ही है। तो ये x³ का कोफिशिएंट है 1, यहाँ x² का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 1, आखिर में कांस्टेंट नंबर है। तो आपने क्या करना होता है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड में, जो x हैं उनके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं तरतीब से, और आखिर में कांस्टेंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट कौन है, 1 लिखेंगे। फिर x² का कोफिशिएंट +1 गैप के साथ आएगा, फिर x का कोफिशिएंट आएगा 1 +1 गैप के साथ आएगा, आखिर में कांस्टेंट नंबर आएगा +1, ये +1 आ गया। इसी लाइन में जो है आपने x की वैल्यू ली थी -1, उस वैल्यू को यहाँ लिखा जाएगा लेफ्ट पर, और इसको यहाँ लिखने के बाद इस तरह से बॉक्स उल्टे एल में बंद कर दें। समझ रहे बात।
ओके, तो ये है। फिर यहाँ पर आपको एक लाइन लगानी होती है इस तरह से, ये लाइन लगा दें। अब क्या होगा, इसको लाइन लगा के आगे अब क्या करना होगा, तवज्जो रहे, ये जो 1 है इसको एज इट इज़ लाइन से नीचे उतार देंगे। यहाँ लाइन के नीचे जो भी नंबर होगा वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा और लाइन के ऊपर सेट होगा। तो 1 को नीचे ले गए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आएगा। उस -1 को इस सेकंड नंबर के नीचे लगा देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 0, +1 -1। ये जो 0 है वो फिर इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको लाइन से ऊपर लिखेंगे। फिर 1 में 0 ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा -1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा आखिर में जो आता है ये रिमाइंडर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की ज़ुबान में, रिमाइंडर। खैर हमें तो फैक्टर बनाने हैं। आइए यहाँ पर देखें क्या होगा। ये जो 1 है ये पूरा हिस्सा क्वेश्चन बनेगा। ये 1 कोफिशिएंट ऑफ x² बन जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x बन जाएगा और ये चीज़ कांस्टेंट बन जाएगी। तो जब आप रूल अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड रूल के मुताबिक, ये जो 1 आया है ये कोफिशिएंट ऑफ x², उसके बाद ये 0 कोफिशिएंट ऑफ x और आखिर में क्या बचा, जो भी आखिर में बचा वो कांस्टेंट नंबर कहलाएगा 1। ओके, तो इस तरह से जो है ये आपके सामने एक्सप्रेशन बन जाएगा x² + 0x + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा x² 0x से मल्टीप्लाई होकर 0 + 1, x² + 1। तो ये इस अमल को कोशेंट भी कहा जाता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ x भी कहते हैं। ओके ओके, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा रूल के मुताबिक। यस, अब एक थ्योरम अप्लाई करते थे आखिर में, ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। उस थ्योरम के मुताबिक जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके वो इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर आएगा डिवाइडर और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आएगा कोशेंट। अब कोशेंट तो ये चीज़ है जो आपके सामने ऊपर बन चुकी है, x² + 1 इस प्रोसेस से गुजरने के बाद। डिवाइडर कौन है, तो आप याद करें अभी हमने एक कीमत पुट की थी x = -1 और पुट करके रिमाइंडर px 0 लेकर आए थे। तो x की जिस कीमत पर px 0 निकली थी इसके ज़रिए डिवाइडर बनता है। वो कैसे बनेगा, -1 को लेफ्ट पर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा x + 1 = 0। तो ये चीज़ जो है हमारी डिवाइडर बन जाती है। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो हम पहले सीख चुके हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर आपने करना है, डेट्स इट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आइए इस्तेमाल करते हुए जी। तो जो था वो x³ + x² + x + 1 इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी, बस हो गई। डिवाइडर x + 1 और कोशेंट जो बना है वो ऊपर बना x² + 1। ये है फैक्टर, मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका अब हम जो है अगला एक्सप्रेशन जो था वो पिक करेंगे और सेम इसी मेथड के ज़रिए जो है उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। दूसरा था x³ + 3x² + 3x +। ओके, ये था। आइए सुन देखें इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेट वही px लेट कर लें सर, x³ + 3x² + 3x + 1। उसके बाद x की वैल्यू सोचें कि क्या पुट करने पर जवाब जो है वो 0 आ जाए, px 0 हो जाए। तो +1 पुट करने पर तो कभी भी 0 नहीं होगा, चारों प्लस में ही है वैल्यूज।
-1 पुट करके चेक कर लें तो यस -1 पुट करने पर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ x इज इक्वल टू -1 तो -1 क्यूब प्लस 3 -1 पर स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -1 आखिर में +1 -1 का क्यूब -1 ही होता है प्लस -1 का स्क्वायर +1 होगा, वो +1 3 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और +3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 आएगा +1। नाउ यू कैन सी के -1 +1 से कैंसिल और +3 -3 से कैंसिल, दिस विल गिव यू 0। ये आपका रिमाइंडर हो गया 0। ओके, ये चीज़ वो बन गई x इज इक्वल टू -1 जिस पे 0 हो गया। अब अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यस जब वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 और कोएफिशिएंट ऑफ x है 3 और आखिर में कांस्टेंट है 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब लिखेंगे 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखेंगे 3, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे 3 और आखिर में कांस्टेंट आएगा 1। फिर x की वैल्यू -1 पुट की थी आपने, याद है? इस पर ये px 0 हुआ था तो इस वैल्यू को यहाँ सेट करेंगे इसी लाइन पर साइड में और इसको उल्टेल में बंद कर देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के एक लाइन डालेंगे और जो पहला डिजिट है, पहला नंबर 1, उसको एज इट इज़ लाइन से नीचे उतार देंगे। यहाँ जो भी नंबर आता है लाइन के नीचे वो ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई होगा और लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब +3 और -1 को ऐड किया जाएगा, दिस विल गिव यू +2। इस +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, उसे लाइन से ऊपर लिखना। +3 और -2 ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। इस +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, लाइन से ऊपर लिखेंगे। +1 और -1 हो जाएगा 0। तो ये हमारा रिमाइंडर दैट इज 0। उसके बाद जब आप यहाँ पे इसको अब आप कैसे लिखेंगे, ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब था 1, इसका कोएफिशिएंट था x क्यूब का, ये x स्क्वायर का, ये x का और ये कांस्टेंट नंबर था। लेकिन इस प्रोसेस या मशीन से गुजरने के बाद ये जो बनाया ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ x बन जाएगा और ये चीज़ क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। यानी x क्यूब मैक्सिमम पावर थी, अब जो लाइन से नीचे क्वेश्चन बना है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ x4 होता तो फिर ये x क्यूब का कोएफिशिएंट बनता, अगर ये x5 होता, यहाँ पर x5 होता तो फिर ये x4 का कोएफिशिएंट बनता। भाई ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपने। तो जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ x वो ये बनेगा 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये +2 कोएफिशिएंट ऑफ x और आखिर में कांस्टेंट नंबर +1। समझ गए बात को? तो यहाँ पर ये qx की वैल्यू आ गई। अब यहाँ रुकना नहीं है, देखना है कि क्या मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं इसके। अगर इसके मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं तो बना लें, फिर इसके ऊपर वो फैक्टर थ्योरम लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? जो ऊपर थ्योरम लगाया था तो इसके फैक्टर बन सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, अगर a स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद हो कि लिखा हो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो ये जो है फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। याद आ गया? इस तरह ये x स्क्वायर + 2x + 1 है तो ये फार्मूला बन गया x + 1 के होल स्क्वायर का। a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे तो यही तीनों टर्म्स आ जाएंगी। ये रेफरेंस दे दिए यहाँ पे फार्मूले का, या चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक 2 कर लें तब भी ये चीज़ बन जाती है। जब आपको मैथ आने लगता है ना तो फिर आप खेलते हो। चैप्टर 4 में फैक्टराइजेशन आपने बहुत सारे तरीक़ों से सीख ली है। ओके, तो ये है।
उसके बाद देखें क्या होगा। आइए इसको मैं ऊपर खींच दूँ। इसके मज़ीद जो है इसको मज़ीद ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब फैक्टर थ्योरम लगा दें। याद है वो थ्योरम क्या कहता है? उस थ्योरम के मुताबिक पी एक्स दैट इज इक्वल टू डिवाइडर और मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। ओके, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर जो है वो पी एक्स 0 हुआ था। यहीं से डिवाइडर बनेगा, -1 को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x प्लस 1 है स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा डिवाइडर। क्या बन जाएगा? डिवाइडर। तो इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 1 और क्वेश्चन जो है ये आपके सामने मौजूद है ऊपर, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती एक्सप्रेशन की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या वो है, तो आप बताएंगे। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाए हम, यस, इनमें x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 3 दफ़ा है और जो उससे पहले एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था उसके फैक्टर ये बने थे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या कॉमन है इसमें, तो अब आप आराम से बता सकते हैं देख के क्या कॉमन है। x प्लस 1 यहाँ भी है, यहीं से नीचे आ जाए, और x प्लस 1 कॉमन यहाँ से भी है। तो इसका मतलब है दोनों एक्सप्रेशंस में x प्लस 1 फैक्टर जो है वो कॉमन है, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी स्टूडेंट वो ये होगी। चलें कोई बात नहीं, तो आखिर में आंसर लिख देता हूँ, HCF ये होगा x प्लस 1, दैट विल बी आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा वो आपको एक नज़र देख लें आप कि वो क्वेश्चन कौन सा है। आइए थोड़ा सा इधर हो गया, ये आपके सामने आ गया। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन होगा स्टूडेंट वही होगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। अब हम दोबारा HCF निकालेंगे जिस तरह क्वेश्चन 1 में निकाल रहे थे, लेकिन मेथड चेंज हो जाएगा, डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो उसके ये 4 पार्ट हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।